हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो आज की वीडियो खास करके मैथ्स को लेकर के है और इसमें टॉप 5 क्वेश्चन वो हैं जो आपके इस बार 100% श्योर है कि आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। और जो आपका पेपर है 21 फरवरी को है, तो अच्छे से तैयारी करने में जुट जाइए। और कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आपने सिंपली कमेंट बॉक्स में एक प्यार से कमेंट डाल देना कि सर ये वाला क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया। ये 4 से 5 दिन के अंदर अंदर जो आपको क्वेश्चन दूंगा वो 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी इनके हमारे कंटिन्यू पार्ट्स आने वाले हैं, ठीक है, टॉप 5 क्वेश्चन आपको लगातार 5 दिन में देते रहूंगा। 2 से 3 वीडियो आपको डेली देखने को मिलेगी, यानी डेली आपने 10 से 15 क्वेश्चन करने हैं और एग्जाम तक आपके लगभग आपके 65 प्लस मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो सभी को बेस्ट विशेस अभी से, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। जहां पर भी आपको डाउट हो सिंपली कमेंट बॉक्स में प्यार से कमेंट डालिए, तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका 100% आएगा, ये आएगा तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें वो बच्चे भी इसको आसानी से कर सकते हैं जिनको मैथ्स की एबीसीडी भी नहीं आती है, क्योंकि कई बच्चों को अभी देखो पूरे साल भर तैयारी नहीं की है तो कंफ्यूजन में रहता है कि हम तो फेल होने वाले हैं। तो बच्चों टेंशन फ्री रहिए, आपको पास कराने की गारंटी मैं देता हूँ। सिंपल, आपको जो क्वेश्चन ये 4 से 5 दिन करा रहा हूँ, इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। और इसमें सिंपल देखो, कुछ नहीं करना है। मान लो यहाँ पे अगर आपको सामने क्वेश्चन में दिया है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपने कैसे करना है बिना कुछ किए। तो दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है और क्या दे रखा है आपको, भुजाओं का अनुपात दे रखा है। सिर्फ आपने क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। जो आपकी दोनों संख्या है उनको बट्टे में लिख करके पूरे का स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 16 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब मैं इसका पूरा पीछे नहीं जा रहा हूं, क्या होता है अगर मैं इसके प्रमेय की बात करूं तो प्रमेय क्या कहता है, अगर कोई दो त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं, ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों का जो अनुपात होगा वो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये प्रमेय है आपकी कहती है, बट हमको प्रमेय याद नहीं करनी अभी। सिंपल, अगर आपको यहां दे रखा होता कि त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, ठीक है, जैसे त्रिभुजों की भुजाओं एम दे रखी है 4:9। सिंपल, आपने क्या किया, 4/9 लिखा, इसका स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया, 4 का स्क्वायर 16 कर दिया और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहले वाले का चौथा वाला हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन इस तरह से ना पूछ करके आपको 2 नंबर में अलग से पूछ लेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, सिर्फ यहाँ पे एक की जगह 2 नंबर आ जाएंगे। अब वहां पे आपको क्या बोल देगा कि क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। क्या दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। मान लिया हमारे पास दो त्रिभुज है, हमने मान लिया पहले वाले को एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, और बटने में आ जाएगा हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरा हम ले लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, आपके पास ये दो त्रिभुज है। अब इनका क्या है, अभी मैंने जो प्रमेय बोली कि दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात, अनुपात का मतलब क्या, बट्टे में उनके संगत भुजाओं के वर्ग, संगत भुजाएं यानी जो आपकी ऊपर वाली भुजा है वो नीचे भुजा है, जो नीचे वाली भुजा है उनका जो अनुपात होगा उनका क्या हो जाएगा, वर्ग वर्ग हो जाएगा और इसके बराबर होता है। अब अभी आपको क्या दे रखा है, इधर वाला मान दे रखा है। ठीक है, अगर मैं इसकी भुजा की बात करूं तो ए बी बट्टे ई हो जाएगा पी क्यू, यानी आपको ए बी बट्टे पी क्यू का मान दे रखा है 4/9। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, स्क्वायर होता है। तो आपने सिंपल क्या करना है, भुजाओं का अनुपात जहां पे ऊपर वाली भुजा है वहां पे 4 और नीचे वाली भुजा पर 9 रखना है, सिंपल सॉल्व कर दिया। यही अगर आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको कितना दे रखा है, 4/9 दे रखा है। कितना दे रखा है, 4/9 दे रखा है। तब आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तब आपने यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर इधर नहीं लगाना है। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे जो बराबर में होता है इसके क्या आ जाता है, जैसे ए बी बट्टे इधर हमने ले लिया पी क्यू का वर्ग होता है। अब आपको इनका मान नहीं दे रखा है, इधर दे रखा है इनके त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात। तो सिंपल आपने क्या किया, इस तरह से करना है, ए बी बट्टे पी क्यू। अब आपको इतना पता है कि इधर से स्क्वायर हटेगा, बराबर को उधर जाता है तो क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो यहाँ पे रूट में आपका क्या आ जाएगा, 4/9। इधर आपके पास बचेगा ए बी बट्टे पी क्यू। यानी क्वेश्चन घुमा करके बोल सकता है कि क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात निकालो। तो सिंपल आपने ये प्रमेय पढ़ ली। अब इसका अगर आप सॉल्व करेंगे, देखो 4 इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 2 और 9 का हो जाएगा 3। तो यानी ए बी बट्टे पी क्यू का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। तब आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, याद रखना है, अगर भुजाओं का अनुपात दे रखा है तब आपने सिंपल उसका क्या कर देना, वर्ग कर देना है। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है तो रूट लगा देना है। ठीक है, रूट लगा करके जो भी आपका आंसर आएगा वो आपने लिख देना है। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी अब छोड़ने वाले नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी आपका बहुत ज्यादा इजी है। इसमें मैं आपको कोई ये नहीं कहूंगा कि कोई फॉर्मूला याद करो, कुछ याद करो, सिर्फ आपने एक ट्रिक लगानी है। ठीक है, और वो ट्रिक मैं आपको वो बताऊंगा जो आपने पिछली क्लास यानी क्लास 8th 9th में भी पढ़ी हुई है। सिंपल, यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आपको cot थीटा बराबर 7/8 और आपको बोला है कि इसका मान निकालो। ठीक है, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो एक आइडेंटिटी बनती हुई आपको दिख रही होगी, जो आपने क्लास किसमें पढ़ी है, 9th में, सर्वसम्मिका a प्लस बी
इधर आप देखेंगे a माइनस बी, ऐसे नीचे a प्लस बी और यहाँ पे आपका a माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी? सिंपल आप कहेंगे कि सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, सभी को पता है। बस इसी आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बच्चों, सिंपल हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम लिख लेते हैं ए, ये क्योंकि हमें फॉर्मूले उसमें क्वेश्चन में दिखाना ही है आंसर में, a प्लस बी और ब्रैकेट में आपका a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है आपका a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे इस साइड सिंपल ऐसे रहेगा और बराबर की दूसरी साइड जो आएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी a माइनस बी। सिंपल, अब हमने जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे a आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका माइनस साइन क्या है, साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसी बटने में देखो हमने क्या किया, सिंपल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, a का मान 1, यहाँ पे हमने 1 का स्क्वायर कर दिया, बीच में माइनस है, माइनस आ गया, b का मान आपका साइन थीटा का हमने स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही बटने में आ जाएगा a का मान 1, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b का मान आपको देखा है cos थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपके मन में भी। तो अगला इसमें देखो आपने क्या करना है, 1 का स्क्वायर आपका बच्चों कितना होता है 1, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अभी हम इसको ऐसे रहने देते हैं, एक स्टेप में और जाके इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब बेसिक फॉर्मूले आपने चैप्टर 8 के पढ़ रखे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, cos स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ऐसे बट्टे में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, और मैं आपको कंटिन्यूअसली वीडियोस देते आ रहा हूं, पहले आपको मैंने चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए और उसके बाद फिर आपको मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए, जो आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर चैप्टर से रिपीटेड होते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप उनको देखो, बट आपसे ये कहूंगा कि अब जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, अगर आप इनको अच्छे से देख ले रहे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो cos स्क्वायर थीटा बट्टे साइन थीटा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि cos थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर होता है बच्चों क्या आपका कॉट थीटा होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, आपको cos थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर क्या पता चल गया, कॉट थीटा। तो बस यहाँ पे आपने क्या लगा देना है, cos बट्टे साइन हो जाएगा आपका कॉट थीटा और ऊपर क्या लगा है आपका स्क्वायर। देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर लगा तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और कॉट थीटा का मान आपको देखा कितना 7/8, कॉट थीटा का मान आपको देखा ऑलरेडी कितना 7/8, और इसका आप जब स्क्वायर कर देंगे तो कितना निकल करके आ जाएगा, देखो 7 का स्क्वायर करेंगे 7 सत्ते 49 बट्टे 8 बट्टे 64। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। और देखो ये क्वेश्चन आपका कितना इजी था और कितने नंबर का है आपका 2 नंबर का, ये 100% आपके एग्जाम में इस बार आएगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला आपने इसमें देखो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो आपको याद ना हो, सारे बिल्कुल इजी वाले फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर लगाकर दिखाए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और बच्चों जितने क्वेश्चन दिखा रहा हूँ इन सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पर आपको बोला है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, समांतर माध्य निकालने की 3 विधियां हैं, पहला हो गया प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि होगी, और तीसरा हो गया पग विचलन विधि। 3 विधियां हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो माध्य में आप कोशिश करेंगे सीधा प्रत्यक्ष विधि से हल कीजिए। अगर आपको कहीं ऑप्शन में नहीं दे रखा है या आपसे कंडीशन नहीं बोली है कि इस विधि से करो, तो सिंपल आपने कौन सा यूज करना है, पहली विधि प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का आपने यूज करना है। तो इसमें देखो वर्ग अंतराल जो बारंबारता है उसको आप एफ आई वाली टेबल बोलते हैं। कौन सी टेबल बोलते हैं, एफ आई की टेबल बोलते हैं। तो इसकी टेबल मैं ऑलरेडी लगभग बना चुका हूं, तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, इसमें आपको सारे मान जो दे रखे हैं वो आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे इन सभी का योग आपका कितना आएगा, 50 निकल करके आएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। आप चाहे तो इसको टोटल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, इन सब का मान जो कितना निकल करके आएगा 50। ठीक है, इसको हम रख लेते हैं सबसे नीचे। ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत अभी हमको पड़ने वाली है, तो ये आपका टोटल हो जाएगा कितना 50। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम रख लेते हैं पूरे वैल्यू, 5 उधर रह गए, इसको यहाँ से हटाओ और इसको लिख लो इधर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 50। क्लियर हो गया। अब इसको सिंपली आपने देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें अब आपको ज्यादा यूज नहीं करना है अपने दिमाग का, सिर्फ हल करना है। कैसे हल करोगे, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ आपका कितना 50 योग। अभी मैं आपको ये पूरा अच्छे से सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो जब आप जोड़ेंगे 7 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 9, 9 और 10 कितना हो जाएगा 19, 19 और 2 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, 21 में 10 जोड़ा कितना हो जाएगा 31, 31 में 5 जोड़ा 36। ठीक है, 36 में 6 जोड़ो 42, 42 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो योग आपका मिल गया कितना 50। ये आपकी कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि।
ठीक है, इसमें आपसे कुछ वो अलग से गुणा भाग नहीं करनी है, सिंपल आपने इसको क्या कर लिया, जोड़ लिया। उसके बाद जो आपको ये टेबल दे रखी है इसको आप ध्यान से देख लीजिए, क्या करना है, इसको आप अच्छे से देखो और इसमें जो जो मान दे रखा है वो मान हम यहाँ पे अब रखने वाले हैं। सबसे पहले आपको देखो 2, 7, 12, 15, 8, ये पहली वाली जो टेबल है ये, इसको मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ, है ना, ऑलरेडी क्या कर चुका हूँ, लिख चुका हूँ, है ना। और बस आपने क्या करना है, सिंपल इस वाले क्वेश्चन में जो ये बारंबारता है ये आपकी कौन सी टेबल है, एफ आई की टेबल है। ठीक है, जो ये बारंबारता है वो किसकी टेबल है, एफ आई की टेबल है। वर्ग अंतराल में कोई चेंजेस नहीं करना है आपको, बारंबारता में कोई चेंज नहीं करना है। एक्स आई कैसे निकलेगा, अब आप ये जो तीसरी टेबल देख रहे हैं एक्स आई वाली टेबल, ये अब आपकी कैसे निकलेगी, बस ये आपको समझना है। इसको निकालने के लिए सिंपल सा जो मेथड है, आपका जो वर्ग अंतराल है यानी ये वाली टेबल निकालने के लिए ये इस वाली टेबल की हेल्प लेनी है आपने, यानी इन दोनों को आपने क्या करना है, सिंपल जोड़ लेना है। देखो 10 और 20 को जोड़ोगे आ जाएगा आपका कितना, 30, और 30 को सिंपल आपने क्या कर देना, आधा कर देना, तो ये आ जाएगा आपका बच्चों कितना, 15। ठीक है, फिर अगली वाली अगर आपको निकालनी है, फिर 20 और 30 को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 50। जब आप 50 का आधा करोगे बच्चों कितना हो जाएगा, 25। ये एक्स आई वाली टेबल आप निकालना सीख गए होंगे। ऐसे 40 और 30 को जोड़ोगे 70, और 70 का आधा करोगे कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, अब आपने आगे बार बार ऐसे नहीं निकालना, सिंपल ये देख लो कि अब इनके बीच में अंतर कितने कितने का आ रहा है, तो आप बोलेंगे 10-10 का अंतर आ रहा है, तो बस वही 10-10 का अंतर आपने अब यहाँ पे कंटिन्यू लिख देना है। पहला आपका ये आ गया 35, फिर आ जाएगा 40, फिर 45, और फिर आ जाएगा आपका 50। ठीक है, 10-10 का, सॉरी 25, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इसको मैं सही कर लूं। 10-10 का अंतर है ना, तो 35, फिर अगला आ जाएगा 45, और फिर आ जाएगा आपका 55, और फिर आ जाएगा आपका 65। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए। इसमें सिंपल देखो आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता यानी जो दूसरी दूसरी टेबल है वो आपकी एफ आई की टेबल होती है जिसको हम बारंबारता बोलते हैं, उसमें आपने कोई चेंज नहीं करना है। एक्स आई निकालना है, एक्स आई निकालने का सिंपल जो तरीका है बच्चों मैंने आपको बता दिया है, जो वर्ग अंतराल है दोनों को जोड़ो आधा कर दो, दोनों को जोड़ो आधा कर दो। ठीक है, एफ आई एक्स आई, तो एफ आई एक्स आई यहाँ पे दोनों में क्या होनी है, मल्टीप्लाई होनी है, यानी जो एफ आई वाली टेबल है और एक्स आई वाली टेबल है इन दोनों का हमने क्या कराना है, गुणा कराना है। तो सिंपल सा गुणा जो आप अच्छे से जानते हैं, गुणा कराना सेम वही करना है। देखो 15 की गुणा 2 से कराओगे आ जाएगा 30, 25 की गुणा 7 से करानी है तो डायरेक्ट तो नहीं करेंगे हम, 5 7 हो जाएगा 35, 35 का 5 हासिल लगा 3, फिर हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा 14, 15 16 17 यानी 175। फिर आगे चलते हैं, फिर 12 की गुणा 35 में, 12 पंजे हो जाएगा 60, 60 का 0 हासिल लगा 6, फिर 12 तिया 36, 12 बढ़ते 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा, 36 और 6 42, 420। ठीक है, गुणा भाग में थोड़ी बहुत गलती अगर होगी तो आप लोग समझ जाएंगे ना। नेक्स्ट है आपका 15 की गुणा किससे, 45 से, तो यहाँ पे 45 गुणा हम 15 कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास वो बच्चे भी हैं जिनको पूरा बेसिक से नहीं पता है कैसे करना है। तो 5 पंजे हो जाएगा 25, हासिल लगा 2, 5 को 20 और 2 हो जाएगा कितना 22, फिर गुणा 5 को 20, फिर आ जाएगा आपका 4 एकम 4, या एक की गुणा 4 से कराएंगे 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 15 चौको 60, तो ये हो जाएगा 5 2 0 2, 6 और 2 8, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 825। क्लियर हो गया, चलते हैं आगे। फिर 55 की गुणा 8 से करानी है, देखो 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल लगेगा 4, फिर 8 पंजे 40 और 4 44, तो टोटल हो गया आपका कितना 440। अब आगे चलते हैं 65 की गुणा किससे, 6 से, तो 6 पंजे हो जाएगा 30, 30 का 0 हासिल लगा 3, 6 छंग 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा 36, 37, 38, 39। ठीक है, यहाँ पे योग आपको मिल गया एफ आई, और यहाँ पे आपको एफ आई एक्स आई का टोटल क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अब ऐड करने के लिए सिंपल हम पहले इकाई इकाई का कर लेते हैं। तो इकाई में देखो इधर आपका 0, फिर 5 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, फिर दहाई का अंक जोड़ेंगे, देखो ये आपकी इकाई, इसको हम इकाई का अंक बोलते हैं, तो इन सबको जोड़ा हमने, कितना आ गया 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, फिर दहाई का जोड़ते देखो 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 और 4 18, 18 में कितना जोड़ना है 9, कितना हो जाएगा 8 8 16 27 हो जाएगा। ठीक है, 18 में 9 जोड़ा 27, 27 होगा, कितना होगा देखो 18 19 20, 20 में आपने 7 जोड़ा कितना हो जाएगा 27, और एक जो ये आपका हासिल था 28, 28 का 8 हासिल लगा 2, फिर अब दहाई का जोड़ो 1 और 4 5, 5 4 9, 9 10 11 12, 12 और 8 हो जाएगा आपका कितना, 12 और 8 हो जाएगा आपका 20, और हासिल आपके पास कितना है 2, तो टोटल हो जाएगा कितना 22। ठीक है, तो मेन देखो ये गुणा भाग तो आप अच्छे से जानते हैं, अगर कहीं पर मिस्टेक होती है तो आप खुद से इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आपका टोटल लास्ट में कितना आया, 20 और 2 22 आया ना। तो सिंपल यहाँ पे आपका जो निकल करके आया क्या,
20 और 2 22 है ना, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल इसका योग आया वो आपका आ गया 2280। ठीक है, 2280 आ गया। अब सिंपल जो आपको याद रखना है वो है माध्य का फॉर्मूला। ठीक है, समांतर माध्य का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माध्य बराबर, इसको हम दिखाते हैं एक्स बार से। सिंपल जो इसका प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है वो होता है बच्चों एफ आई एक्स आई बट्टे एफ, होता है एफ आई एक्स आई बट्टे एफ आई। अब आपने सारे मान निकाल लिए ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखो एफ आई एक्स आई का मान आपने निकाला कितना 2280, 2280 बट्टे में एफ आई का मान आपने निकाला कितना 50। ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगा, बचेगा आपके पास कितना 228 बट्टे 5। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 228 बट्टे 5, 5 का भाग दो, 5 चक्को 20, कितना बचा 2, इधर हो गया 28। ठीक है, 20 28 हो गया, फिर 5 5 पंजे 25, कितना बचा 3। अब 3 में 5 का भाग जाएगा नहीं, हमने पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, हो जाएगा 5 छंग 30। ठीक है, देखो अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट समझ में नहीं आया। देखो 5 को 20 बचा 2, फिर 28 आ गया, 5 5 पंजे 25, कितना बचा 3। अब देखो भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया, जीरो, 5 छंग 30। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 45.6। ठीक है, 45.6। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखो ये क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में 100% एक माध्य का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उसको आप अच्छे से समझ लो। जो आपकी पहली टेबल रहती है उसको आप क्या बोलते हैं वर्ग अंतराल, दूसरी जो टेबल रहेगी वो आपकी बारंबारता की टेबल है। अब बारंबारता में बच्चों सिंपल आपने उसको क्या लिख लेना है एफ आई, और एफ आई को टोटल आपने जोड़ लेना है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको उसका योग दे दिया जाता है, नहीं दिया जाता तो सिंपल आपने एफ आई को जोड़ लिया। फिर एक्स आई की टेबल आपने कैसे निकालनी है, जो वर्ग अंतराल है इन दोनों को आपने जोड़ना है, उसका आधा कर देना है। देखो दोनों को जोड़ा हमने 30 आया, बट्टे 2 दिया 15 आ गया। ठीक है, इसको हमने नहीं जोड़ना है। फिर एफ आई और एक्स आई इन दोनों की गुणा करा लो, यानी जो दूसरी वाली टेबल है और तीसरी वाली टेबल इन दोनों की गुणा करा दो, जो आएगा उसको जोड़ लो। लास्ट में आप क्या कर लो एफ आई एक्स आई बट्टे एफ आई लिख करके इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखने से पहले बच्चों, जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस हैं वो आपको अच्छे से और टाइम से मिल जाए। ठीक है, नहीं आपको इधर उधर बहुत ढूंढना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम आपको ना देखने को मिले। अगला जो प्रश्न है वो है के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए आपको दे रखा है 2,3, बी आपको दे रखा है 4, और सी आपको दे रखा है 6,3 संरेखीय है। देखो इसमें जब संरेखी बोल दिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आपका सिंपल क्या लगना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगना है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आपको संरेखी दे रखा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा। ठीक है, आपको दे रखा है जो चीज की संरेखी है तो हम लिख लेते हैं बिंदु संरेखी है। क्या है, बिंदु संरेखी है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जीरो। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर जीरो, ये आपने एक लाइन लिख देनी है। उसके बाद आपने लिखना है नीचे क्या, सिंपल त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिख देना है आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज हम बना करके दिखा देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें आपको सिर्फ एक क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है किसका, त्रिभुज का। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2, ब्रैकेट में आपका x1, फिर यहाँ पे आ जाएगा y2 माइनस y3, फिर प्लस x2, y3 माइनस y1, फिर प्लस x3, ब्रैकेट में फिर आ जाएगा आपका y2 माइनस, सॉरी y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। देखो पहले आपका x1 आया, फिर x2, फिर x3, ऐसे y2 y3, y3 y1, y1 y2। तो इस फॉर्मूले में आपने मान रखना है। मान आपको कहां से मिलेंगे, क्वेश्चन में आपको सब दिया हुआ है। ठीक है, इसको इसको मैं उठा करके यहाँ ले आता हूँ, ताकि आपको यहाँ से मान इजिली मिल जाए। ठीक है, अब मान देखो इसमें आप कैसे निकालते हैं। जो पहला मान होता है वो x1 हो जाएगा, पहला मान x1। ठीक है, मार्कर थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ। जो पहली वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी x1, ये x1, ये y1, ऐसे ही ये x2, ये y2, और ये x3, ये y3। फॉर्मूला आपने देख लिया। अब आपको ये पता चल गया कि बराबर की साइड क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, इधर अब आपने क्या रखने हैं, सिंपल मान रखने हैं। तो फॉर्मूला आप ऊपर देख रहे हैं, मान रखने हैं। इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका 1/2 रखा हमने, x1 का मान कितना है 2, ब्रैकेट लगाया, y2 का मान देखो बच्चों कितना है यहाँ पे k। ठीक है, फिर आपका माइनस y3, y3 कितना है
y3 होगा आपका कितना -3। अब ये फॉर्मूले का माइनस और ये फिर क्वेश्चन में जो आपको माइनस दे रखा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया k+3। फिर आपने लगाया प्लस। ऐसे ही आपका अगला क्या है, x2। देखो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। फिर आपका ये x2 का मान आपको कितना दे रखा है, 4 लिखा। फिर ब्रैकेट लगाया y3 माइनस y1, y3 का मान कितना है, -3। फिर आपने क्या लगाया, y3 बीच में माइनस है तो ये हमने मान लिख लिया क्या, माइनस। फिर आपको क्या देखना है, y1 आपको कितना दे रखा है यहाँ पे, 3। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा आपका कितना, -3, -3। फिर आगे चलते हैं प्लस, यहाँ तक आपने रख लिया मान। फिर प्लस x3 का मान आपके पास बच्चों कितना है, 6। फिर ब्रैकेट लगाया। फिर आपका कितना, y1 माइनस y1 का मान आपके पास कितना है, 3। फिर माइनस y2 का मान आपके पास कितना है, k। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3 माइनस k। ब्रैकेट को हम करते हैं क्लोज और इक्वल में आपका ये क्या आ गया, 0। ठीक है, बस इसको सिंपली सॉल्व करना है। अब ये गुणा भाग तो हमने कर ली जो करनी थी, अब बस इसको हम जोड़ना और घटाना है हमको। तो 2 का भी हम ऐसे रखते हैं, k+3 को भी ऐसे ही रखते हैं। प्लस इधर देखो -3 कितना हो जाएगा, -6। -6 की गुणा जब आप 4 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, -6 की गुणा किससे करानी है आपने, 4 से, तो ये हो जाएगा कितना, -24। ठीक है, देखो 3 3 हो जाएगा 6, 6 की गुणा इससे कराओगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 6 बार 6 18, 6 चौको 24। ठीक है, देखो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे जब इनको जोड़ोगे तो -6 और इधर गुणा में 4 आ जाएगा तो -24। प्लस ऐसे ही 6 हो जाएगा 18, और इधर आ जाएगा आपका कितना, 6 माइनस के, यानी ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा -6 के। ठीक हो गया, इसको भी हम रखते हैं ब्रैकेट अभी क्लोज। नेक्स्ट चलते हैं अगले स्टेप पर, 1/2, 2 की गुणा करा लो, ये हो जाएगा आपका 2k। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 6, माइनस का 24, प्लस का 28, और यहाँ पे माइनस का 6k। अब यहाँ पे देखो प्लस का 6 और प्लस का कितना है यहाँ पे, सॉरी 18 है, मैंने 28 लिख दिया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, तो 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24, प्लस का 24 और ये माइनस का 24, ये हो जाएगा पूरा कट। माइनस के 6 में से प्लस का 2 के जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, आप सिंपली बोलेंगे सर कितना बचेगा, माइनस का 4k। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4k। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 बट्टे में है, यहाँ गुणा में, तो चले जाएगा पूरा पूरा कट। कितना बचा आपके पास, माइनस का 2k बचा। इधर आपका बराबर में क्या चल रहा है, 0। ठीक हो गया। अब अगला जो काम आपने करना है, इधर अभी आपका क्या रहा, 0। ठीक है, तो माइनस का 2k बचा आपके पास इस साइड। ठीक हो गया। अब माइनस का 2 है, 0 के बट्टे में लेके जाओ तो ये हो जाएगा 0 बट्टे -2 बराबर में k। और आपको पता है किसी के भी बट्टे में क्या हो, मतलब 0 के बट्टे में कोई संख्या हो वो क्या हो जाती है, 0। तो आपका जो k का मान है वो कितना निकल करके आ गया, 0। ठीक है, आई होप कि इस पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिखिए। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वहां पे मैं आपको वो डाउट भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपने कितने क्वेश्चन देख लिए अभी तक, 3 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, 3 या 4, सॉरी 4 क्वेश्चन देख लिए। अभी आपका एक क्वेश्चन बचा हुआ, उस क्वेश्चन को भी हम जल्दी जल्दी करते हैं समाप्त। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है वो है, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। आंकड़े आपने देख लिए। अब इस क्वेश्चन को करने का जो सिंपल सा शॉर्ट मेथड है वो आपने ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे आपको दे रखी है ऊंचाई सेंटीमीटर में और लड़कियों की संख्या। अब यहाँ पे एक चीज आपने जो नोटिस करना है वो है, देखो 140 से कम, 145 से कम, से कम से कम से कम दिख रहा है ना। तो जब भी इस तरह की टेबल आपको माध्यक में मिलेगी, उसका ये मतलब है कि जो आपको ये दूसरी टेबल मिली हुई है, जो आपको दूसरी टेबल मिली हुई है वो आपको बारंबारता की नहीं, वो आपको मिलती है बच्चों किसकी, सीएफ की टेबल। ठीक है, ये आपने बस इतना याद रखना है। अगर आपने ये क्वेश्चन पहले कर रखे हैं तो ये आप इजीली समझ सकते हैं। तो सीएफ को हम क्या बोलते हैं बच्चों, संचयी बारंबारता। तो जब भी आपकी ये टेबल क्या होगी, इससे कम करके आपको दिखेगा टेबल में, तो आपकी जो दूसरी टेबल होगी वो सीएफ की होगी। अगर आपको से कम नहीं है, सिंपल आपको दे रखा है 140 से 145, इस तरह से आपको दे रखा है, तब वो जो आपकी दूसरी टेबल होगी वो हो जाएगी किसकी, एफ की। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर से कम है तो ये हो जाएगा सीएफ, और अगर से कम नहीं दे रखा है, ठीक है, से कम नहीं दे रखा है तो ये आपकी एफ की टेबल बनेगी। बस इतना आपने ध्यान रखना है। अब जो मैंने इसमें टेबल, जो आपकी टेबल बननी है वो टेबल मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, उस टेबल को आपने बना लेना है और कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे इसमें क्वेश्चन हैं सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, तो एक बार वापस ले चलता हूं इसमें, और इस क्वेश्चन में जितने भी
नंबर्स हैं सभी को आपने ध्यान से देखना है, और इसमें जो गुणा भाग होने वाली बच्चों वो आपने खुद से करनी है। ठीक है, खुद से करेंगे तभी उतना आप सीख पाएंगे। तो जो टेबल इसमें आपको बनती हुई दिख रही है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना दी है। मैंने आपको ये बोल दिया है इसमें कि जो आपकी दूसरी वाली टेबल है वो किसकी है, सीएफ की टेबल है। तो मैंने जो आपको मान दे रखे हैं, देखो पहला जो मान है ऊंचाई सेंटीमीटर में, वो आपका वर्ग अंतराल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5-5 का अंतर आ रहा है, तो इसलिए जो आपसे कम बोला है यानी कितना कम होगा, 5 कम होगा, तो 135 से 140 आ गया। फिर 145 से कम, तो 140 तक ऑलरेडी है, तो 140 से 145 हो जाएगा। ऐसे ही 5-5 का अंतर, लास्ट देखो 165 है, तो यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में कितना है, 160 से 165। फिर उसके बाद मैंने बोला जब से कम से वाले मतलब से कम आपको टेबल में दिख रहा है, तो वो जो आपकी टेबल बनेगी किसकी बनेगी, सीएफ की टेबल बनेगी। तो यहाँ पे सीएफ को हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता वाली टेबल भी आपको यहाँ दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगली जो आपने एक चीज इसमें आपको चाहिए होती है वो एफ वाली टेबल चाहिए होती है। कौन सी टेबल चाहिए होती है बच्चों, एफ की टेबल चाहिए होती है ना। तो एफ की टेबल देखो आप कैसे निकालेंगे, सिंपल सा तरीका है। अभी एक जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आपको एक जो नॉर्मल आपकी जैसे ये वर्ग अंतराल बना हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। एक जो ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके लगभग हर साल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बारंबारता आप कैसे निकालेंगे, तो बारंबारता निकालने का सिंपल तरीका क्या है कि पहली तो संख्या ऐसे सेम टू सेम आप लिख देंगे। ठीक है, पहली संख्या आप क्या करेंगे, सेम टू सेम लिख देंगे। कौन सी, जो आपकी सीएफ की है। तो यहाँ पे सीएफ में आपका पहला कितना है, 4 है, तो हमने 4 को वैसे का वैसे लिख दिया। अब उसके बाद जो अगला आपका काम है वो क्या करना है, आपने घटाना है। यानी इस जो आपका 4 के नीचे संख्या होगी इससे घटाते जाना है। देखो 11 में से 4 जाएगा, जो आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। ऐसे 29 में से 11 घटाओगे यहाँ पे लिखना है, फिर 40 में से 29 घटाओगे यहाँ पे लिखना है। तो अब 11 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा बच्चों आपके पास, 7। ठीक हो गया। ऐसे 29 में से जब आप 11 घटाओगे बचेगा आपके पास 18। ऐसे ही 40 में से 29 घटाओगे बचेगा आपके पास कितना, 11। ऐसे ही 46 में से 40 घटाओगे बचेगा आपके पास कितना, 6। ऐसे 51 में से 46 घटाओगे तो बचेगा आपके पास कितना बच्चों, 5। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जो आपकी बारंबारता है उसका योग योग जो होगा वो किसके बराबर आना चाहिए, जो सीएफ वाली आपने संचय बारंबारता वाली टेबल देखी, जो लास्ट में मान होगा उसके बराबर आना चाहिए। यानी जब आप इस बारंबारता को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 51 आना चाहिए। ठीक है, अगर आपका 51 नहीं आता तो मान लो आपने फिर क्या किया है, इस बारंबारता वाली जो टेबल है इसमें कुछ गड़बड़ किया। तो जोड़ के देखते हैं हम लोग। तो स्टार्टिंग से इकाई का अंक देखो, 7 4 हो जाएगा 11, 11 में एक जोड़ा हो जाएगा 12, 12 में 8 जोड़ा कितना हो जाएगा 20, 20 में 6 जोड़ा 26, 26 में 5 जोड़ा कितना हो जाएगा 31, 31 का एक हासिल लगा 3, एक और एक 2, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, यानी कितना आ गया टोटल 51। यानी ये आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बाद का जो आपने एक काम करना है वो सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है आपने। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टेबल आपको दिख रही है यहाँ पे क्लियर। अब इसमें जो यूज होना है फॉर्मूले का यूज होना है। बाकी अब मान जो हमारे निकलेंगे, पहले यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, माध्यक का सूत्र लिख देता हूँ। ठीक है, माध्यक बराबर होता है बच्चों आपका एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस का CF, और बट्टे में आ जाता है आपका क्या, F, और गुणा में आ जाता है H। गुणा में क्या आ जाएगा, H। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं हम H। ये हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपका L n/2 CF F H ये कहाँ से निकलेगा, तो इसको निकालने का तरीका अभी यहाँ देखो। सबसे पहले हम निकालते हैं माध्यक वर्ग। क्या निकालते हैं, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो जो आपका क्या हो जाएगा, n/2। ठीक है, और ये आपने ध्यान रखना है अगर आपके यहाँ पे सम संख्या है, यानी सम संख्या कहने का मतलब है कि वर्ग देख लो, काउंट कर लो कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके पास कितने हैं, 6 हैं। तो n/2 यानी आपका जो फॉर्मूला बनेगा माध्यक वर्ग के लिए वो बनेगा n/2। और वहीं अगर 7 होते यानी सम संख्या होती है तो आपका n/2, विषम संख्या होती तो आपका आ जाता है n+1/2। ठीक है, n+1/2 करते हैं। तो अभी फिलहाल आपके पास क्या है सम, तो आपने क्या करना है n/2। n क्या है बच्चों, n है ये जो आपका किसका, बारंबारता का योग है। तो n का मान आपके पास है 51/2 करेंगे तो आपका निकल करके आ जाएगा 25.5। देखो 25 का दुगना करोगे 25 दूनी 50 और 5.5 एक बन जाएगा, तो टोटल आ जाएगा कितना, 51। ठीक हो गया। अब आपने क्या देखना है, ये जो 25.5 है, ठीक है, अब इसका आपने क्या ढूंढना है, माध्यक वर्ग ढूंढना है। क्या ढूंढना है, माध्यक वर्ग। ठीक है, माध्यक वर्ग आप कैसे देखेंगे, तो ये देखेंगे आपका आ जाएगा किसके पास, यहां पर।
ठीक है, माध्यक वर्ग आप देखेंगे तो इस वाली टेबल के आसपास ही देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, हमेशा आपने ये ध्यान रखना है, जैसे अभी आपका कितना है 25.5 आया, तो आपने सीधे किस में जाना है, संचयी बारंबारता वाले में, कहीं और नहीं ढूंढना है आपको, कुछ नहीं करना है, सीधा जाना है संचयी बारंबारता वाली टेबल में। जब आपको सिंपल देखो अभी से कम वाली थी टेबल, है ना, तो उसमें आपको संचय बारंबारता पहले मिल चुकी है। जब आपको सिंपल वर्ग अंतराल इस तरह का दिया रहेगा तो वो संचय बारंबारता आपकी लास्ट में बनेगी, है ना, क्योंकि जो दूसरी टेबल रहेगी वो बारंबारता की रहेगी। तो तीसरी टेबल जो आ जाएगी वो संचय बारंबारता, तब आप तीसरी टेबल में जाएंगे। फिलहाल अभी आप दूसरी टेबल में जाएंगे और ये देखना हमने 25.5 किससे पहले आ रहा है, तो 25.5 जस्ट पहले किससे आएगा, इस 29 से पहले आएगा। ठीक है, यानी 29 के जस्ट ऊपर आएगा। तो आपने जो टेबल लेनी है वो ये वाली पूरी टेबल लेनी है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, ये आपका बन जाएगा क्या, यहीं से आपका मान निकलेगा, ये आपका हो जाएगा एफ, क्या बन जाएगा, ये एफ बन जाएगा। इसके जस्ट एक ऊपर वो बन जाएगा आपका क्या, सी एफ। फॉर्मूला आपने देखा, सी एफ हो गया, एफ हो गया, आपको अब एल निकालना है। एल क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, एल हो जाएगा, ये जो आप वर्ग अंतराल देख रहे हैं इसमें जो आगे वाली संख्या है, छोटी संख्या, जिसको हम निम्न क्या बोलते हैं, निम्न सीमा बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका एल। एच हो जाएगा इनके दोनों का अंतर। ठीक है, यानी इन दोनों वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर कितना है, 5 का, है ना, तो वर्ग अंतराल आपका कितना हो जाएगा, 5, यानी इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका एच। अब देखो फॉर्मूले में एल मिल गया, एन का मान मिल चुका ऑलरेडी, देखो 51, है ना, 51/2 यानी 25.5। सी एफ आपको मिल चुका है, ये रहा इधर, फिर बट्टे में एफ है, एफ भी मिल गया, एच भी मिल गया। ठीक है, इन सभी मानों को हम यहाँ पे कर लेते हैं इकट्ठा। अब इकट्ठा करने के बाद सिंपल हम फॉर्मूले में रखेंगे इसके मान को। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एल। एल हमने क्या बोला, निम्न सीमा, तो एल आपका हो जाएगा कितना, 145, कितना हो जाएगा 145। एच अंतर, अंतर आपने देखा कितना, 5 का है। फिर उसके बाद सी एफ, सी एफ अभी हम देख लेते हैं कितना है, एफ के जस्ट इधर, सी एफ हो जाएगा आपका 7, कितना हो जाएगा सी एफ 7, और एफ अभी हमने देखा कितना, एफ हो जाएगा आपका 29। ठीक है, एफ हो जाएगा आपका कितना, 29। ठीक होगा, 29 होगा या 18 होगा, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, देखो वही मैं कह रहा था ना, एक चीज यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि हमारी जो ये वाली टेबल है वो किसकी है, सी एफ वाली टेबल है। ठीक है, ये वाली कौन सी टेबल है, सी एफ वाली, है ना। तो बच्चों ये जो हमारा बनेगा ये सी एफ बनेगा, है ना, ये आपका सी एफ बनेगा, और ये आपका क्या बनेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एफ, है ना, ये जो बन जाएगा आपका एफ, इसके जो क्रॉस में रहेगा वो आपका बनेगा सी एफ। क्योंकि देखो ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं माध्यमिक में वो निम्न मतलब नॉर्मल आते हैं, कि वहां पे आपको से कम वगैरह नहीं दिया रहता है। तो ये जो है से कम वाला है, तो इसमें जरूर कंफ्यूजन होगी, आपको भी होगी, तो कंफ्यूज नहीं होना इस तरह से। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, सिंपल जिससे कम होगा वो देख लेंगे आप, यहाँ पे 18 के आसपास आएगा, ये आपका बन जाएगा एफ। ठीक है, इसके क्रॉस में जस्ट बनेगा सी एफ, यानी जो आपकी टेबल बनेगी, यानी ये वाली टेबल है, तो उससे आपने एक ऊपर जाना है टेबल, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सी एफ। सी एफ आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 11। ठीक है, सी एफ कितना हो जाएगा, 11। तो अच्छा वो अभी हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया, ये हो जाएगा आपका 11, और एफ हो जाएगा आपका बच्चों कितना, 18। ठीक है, एफ हो जाएगा 18। ठीक है, जब आप इस वाली टेबल को बनाएंगे तो ये टेबल आपकी यहाँ आ जाएगी, और ये वाली टेबल आपकी यहाँ आ जाएंगे। तो जब आप देखेंगे तो जब क्रॉस में जाएंगे तो सी एफ कितना आ जाएगा, 11। और आपका कौन सा मान बचा, एच हो गया, एल हो गया, सी एफ हो गया, एफ हो गया, एक एन लिख लेते हैं, एन आपका कितना है, 51। ठीक है, सारे मान रख दिए। अब सिंपल इस फॉर्मूले में हम रखते हैं मान, क्या करते हैं, मान रखते हैं, एल का मान रखते हैं, सबसे पहले एल का मान हो जाएगा 145 प्लस, फिर आ जाएगा आपका n/2, n/2 सॉल्व करा तो आपने कितना आएगा, 25.5, इसको रखते हैं ब्रैकेट में, माइनस का सी एफ, सी एफ हो जाएगा आपका बच्चों कितना, 11, बट्टे में एफ का मान हो जाएगा 18, और मल्टीप्लाई में कितना है एच, एच का मान कितना है 5, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5। ठीक है, सारे मान रख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 145 प्लस 25.5 में से जब आप 11 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा बच्चों कितना, ये आ जाएगा 25.5 में से 11 घटाना है, तो इसको हम यहाँ पे अलग से कर लेते हैं। देखो 25.5 में से घटाएंगे 11, तो ये बचेगा आपके पास कितना, देखो 5 में से 5 गया, 5 में से 0 जाएगा, बचेगा आपके पास 5, 5 में से 1 गया, बचा आपके पास कितना 4, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना 14.5, 14.5। ठीक है, बट्टे में आपका कितना है 18, और गुणा में कितना है 5। ठीक होगा। अब आप चाहे तो पहले यहां से क्या कर लें, 14.5 की गुणा 5 में करा ले, फिर क्या करते 18 से गुणा करा दें।
तो सिंपल हम पहले क्या कर लेते हैं, 14.5 की गुणा 5 से करा देते हैं। इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 14.5 की गुणा 5 से, ठीक है, 14.5 की गुणा 5 से, 14.5 की गुणा 5 से, ये आ गया आपका कितना, 72.5। ठीक है, 72.5 को भाग देना आपने किससे, बट्टे में था आपके पास 18, तो ये आ जाएगा टोटल आपका कितना, 4.02। ठीक है, तो यानी 145 आपका यहाँ पे रहा, प्लस जब आपने 14.5 की गुणा 5 से कराई तो आपका आ जाएगा कितना बच्चों, 72.5। अभी आपने देखा 72.5, बट्टे में इसके कितना आपका 18, और जब आप 72.5 में किससे भाग देंगे, 18 से भाग देंगे, तो अभी आपने देखा कितना आ गया था, आ जाएगा आपका बच्चों कितना, ये 0 दशमलव कितना आया था, 0.43 या, है ना। तो एक बार और हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो आया था 72.5 को 18 से भाग देने पर, 72.5 को 18 से भाग देने पर आया था आपका कितना, 4.02। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.02। ठीक हो गया। अब सिंपल आपने क्या करना है, 145 में क्या जोड़ देना है, 4.02, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 149.02। ये आपका निकल करके आ गया माध्यक। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 नंबर में आपका आएगा, तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ये आपके 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आज आपने देख लिए हैं। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इससे कम वाले टेबल आपके इस बार मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी दिनों से आपके एग्जाम में, मतलब काफी सालों से आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिला था। ठीक है, तो इस बार ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी और जो आपका डाउट होगा वो क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और कोशिश करेंगे कि इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है।